हेलो नमस्कार दोस्तों, सिंधुजा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे संधि में आज हम लोग पढ़ेंगे अयाद स्वर संधि। हम लोग यड़ स्वर संधि, वृद्धि, दीर्घ, गुण पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अयाद स्वर संधि। देखिए अयाद स्वर संधि में क्या होता है, बहुत ही आज हम आपको अयाद स्वर संधि इतना आसान बताएंगे कि आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। देखिए क्या होता है अयाद स्वर संधि। आज हम लोग पढ़ेंगे अयाद स्वर संधि। अयाद स्वर संधि में ये होता है, यदि ए या ए, ओ या औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से होता है तो ए का ए हो जाता है, ऐ का आय हो जाता है, ओ का औ हो जाता है, औ का आव हो जाता है। क्या कह रहा है, देखिए हमारी परिभाषा क्या कह रही। पहले हम लोग परिभाषा पढ़ते, उसके बाद आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। आप वर्ड को देखते ही बता देंगे, शब्द को देखते ही बता देंगे इसमें कौन सी संधि है। यदि कह रहा है कि प्लस के इस तरफ यदि ए या ए हो, उसके बाद ए या ए हो या ओ या औ स्वरों का मेल दूसरे स्वर से हो, यानी यहां पे कोई दूसरा स्वर हो, क्या हो, कोई दूसरा स्वर हो, तो क्या होगा, ए का आय हो जाता है। यानी जो ए है, ये ए है, उसकी जगह पे हम आय लिख देते हैं और ए का आय हो जाता है, ओ का अव हो जाता है और औ का आव हो जाता है। यानी ये हमारे यही चार शब्द आते, ए ओ औ। अगर ए की मात्रा आएगी तो ऐ हो जाएगा, ए की मात्रा प्लस के इस तरफ आएगी तो आय हो जाएगा, ओ होगा तो अव हो जाएगा और आव होगा तो आव हो जाता है। देखिए फिर से देखिए, केवल आपको ये चार शब्द याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं कि अगर आपको पता है कि क्या होता है जब हम कोई संधि करते हैं तो पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जो होता है उनका मेल होता है। कह रहा है यदि ए का मेल किसी दूसरे स्वर से हो तो ए का हम ऐ लिख देते हैं, ऐ का आय लिख देते हैं, ओ का अव लिख देते हैं और औ का आव कर देते हैं। देखिए पहले आप कुछ उदाहरण देखिए तो आपको बहुत आसान लगने लगेगा। देखिए आज हम पहले आपको संधि विच्छेद करना बताएंगे। जैसे लिखा है ना या न, आज हम आपको पहले संधि करना नहीं बताएंगे, संधि विच्छेद करना बताएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि कितना आसान है। देखिए मैंने क्या कहा, ए का पहले इधर लिख लेते हैं, ए का हम लोग क्या कर देते हैं, आय कर देते हैं, ए का हम लोग क्या करते हैं, आय करते हैं, ओ का क्या करते हैं, अव करते हैं और औ का आव करते हैं। देखिए यही चार शब्द आपको याद रखने हैं, ए का ए का आय, ओ का औ का आव। ये चार शब्द अगर आपने याद कर लिए तो आपको अयाद स्वर संधि पढ़ने से, समझने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए कैसे हम जानेंगे इसमें कौन सी संधि है। पहली चीज तो आप जब आय होता है तो या होगा, यानी ये या होगा, हमने प्लस का निशान लगाया। अब आप बताइए या जो हमारा है, या में कौन सा स्वर लगा है, आ लगा है। भाई कोई स्वर नहीं लगा है तो इसका मतलब यहाँ आ दिख रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे आ, उसके बाद ना, अन। आप बताइए ये ना हमारा तो ना ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इसका स्वर हट गया है तो ये ना आधा हो जाएगा। अब आप बताइए जो ए की मात्रा, ये या कैसे बनता है, ए का आय बनता है,
यानी अगर हम इसमें देखें, यहाँ पे अय दिख रहा है कि नहीं, हम यहाँ कैसे जानेंगे कि कौन किससे, ए से यहाँ या बना है या अय से बना है, कैसे जानेंगे? तो देखिए आप इसमें देखिए ना में कौन सा स्वर दिख रहा है, आ, और ये या। आप बताइए जब ये अय दिख रहा है तो ना में कौन सी मात्रा लगेगी, ए का अय, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की मात्रा लग जाएगी, तो ने हमारा पूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो नयन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ने धन अन, नयन। तो क्या है, देखिए आप यहाँ पे दिख रहा है अय लगा हुआ है, तो अय किसका बनता है, ए का अय, तो ना में ए की मात्रा लग गई, हो गया हमारा नयन का संधि विच्छेद। दूसरा देखिए, फिर से देखिए, सिर्फ आपको उस शब्द में स्वर देखना है और आपको अपने देखने की क्षमता को थोड़ा बढ़ाना है कि क्या दिख रहा है। दूसरा देखिए, जैसे लिखा है शयन, शयन। आप बताइए आपका नियम क्या कहता है, ए का अय का आय, ओ का औ का आओ होता है। तो आप पहले देखिए, पहले सबसे पहले तो आप प्लस का निशान लगा दीजिए। ये या में जो भी स्वर लगा हो, चाहे आ लगा हो, चाहे बड़ा आ लगा हो, चाहे छोटी ई लगी हो, चाहे जो लगी हो, वो स्वर और ये आखिरी वाला अक्षर हमको ऐसे ही लिख देना है। इसमें का आ और ये ना, अन, क्या हो जाएगा, ये हमने लिख दिया। अब ये यहाँ पे हमारा ये या, यहाँ पे बचा या हमारा, और इस या के पहले ये जो शा है इसमें कौन सा स्वर लगा हुआ है, आ लगा हुआ है। तो आप बताइए आय, आय हमारा किसका बनता है, ए का बनता है, यानी आय की जगह पे हम ए लिख सकते हैं, यानी शा में हम ए की मात्रा लगा दें तो शे धन अन हमारा क्या हो जाएगा, शयन का संधि विच्छेद हो जाएगा। आपको सिर्फ देखना है यहाँ पे अय आ रहा है। अच्छा रुकिए, दूसरा देखिए, पहले ए वाला देखिए, ठीक है इसको रहने दीजिए। गायक। अब आप बताइए इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे। पहले सबसे पहले तो आप प्लस का निशान लगा दीजिए। अब आप बताइए इसमें कौन सा, या में कौन सा स्वर लगा है, आ और आ लगा है, और का में कोई परिवर्तन होगा नहीं क्योंकि हमारे प्लस के आगे पीछे का परिवर्तन होता है। ये हो गया अक। अब आप बताइए ये गा तो ऐसे ही लिखा है, गा में गा के बाद ये कौन सा स्वर आपको दिख रहा है, बड़ा आ दिख रहा है और यह दिख रहा है, आय दिख रहा है। क्या दिख रहा है, आय। क्या आपको आय नहीं दिख रहा है, बड़े आ की मात्रा, और यह, और आय हमारा बनता किसका है, ए का आय बनता है। यानी अगर हम गा में ए की मात्रा लगा दे तो मेरा संधि विच्छेद हो जाएगा। कैसे, देखिए क्योंकि ये कहता है, क्या कहता है, ए का आय हो जाता है, यानी ए की मात्रा हमारी जो है वो आय से बनी है, तो क्या हो गया, गय धन अक। आगे का देखिए, जैसे नायिका, नायिका ये लिखा है। अब आपसे कहा जा रहा है इसका संधि विच्छेद करो, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको देखना है कौन सा स्वर लगा है। पहले तो आप या में देखिए कौन सा स्वर लगा है, पहले प्लस का निशान लगाइए। या में कौन सा स्वर लगा है, छोटी ई, और का में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, पहली चीज इका। जब इसमें या से छोटी ई हट गया, जब ये मात्रा हट गई, भाई ये हमने इधर स्वर अलग कर दिया, तो ये क्या बचा, आय बचा कि नहीं बचा, क्या बचा, आय। और आप बताइए आय हमारा किसका बनता है, ए का आय बनता है, तो क्या हो जाएगा, नय धन इका, क्योंकि हम आय की जगह ए की मात्रा लिख सकते हैं। तो हमारा संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नय धन इका। कोई गलती नहीं है, एकदम सही है आपका। नायिका, तो नायिका का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नय धन इका। आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि ए का आय, ए का आय, ओ का औ का आओ होता है, और आप
आपको जो या है, या के साथ आगे वाला स्वर मिला के पढ़ना है, आगे वाला स्वर मिला के पढ़ना है। तो इनमें से जो अक्षर आता है वो वाली मात्रा इस वाले वर्ड में लग जाएगी। देखिए जरा, ओ की मात्रा का आप एक देख लीजिए। पवन, जैसे ये लिखा है पवन, पवन लिखा है। और जब पवन का संधि विच्छेद करने के लिए कहे तो सबसे पहले तो आप प्लस का निशान लगाइए। वा में कौन सा स्वर दिख रहा है? आ और ना। इस तरफ लिख दीजिए आ और ना। अब ये बताइए, वा के पहले यहाँ पे कौन सा स्वर दिख रहा है? आ, और ये वा, आओ। आओ हमारा हो गया। क्या दिख रहा है? आओ। और आप बताइए आओ बनता किसका है? ओ का आओ बनता है। यानी ये जो पा है, पा में हमने स्वर आ निकाल दिया था और ये वा पूरा था, तो ये वा से जब आ निकल गया तो वा भी हमारा आधा हो गया, क्योंकि ये आ यहाँ पे आ गया। और जब हमारा औ बनता किसका है? ओ का औ बनता है। यानी यहाँ पे हम क्या करें? ओ की मात्रा लगा सकते हैं। औ हमारा इस जगह पे आया है तो इस जगह पे हम क्या कर सकते हैं? ओ की मात्रा लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? पो धन अन। अच्छा, जैसे इसका हो जाए पावन, पावन। आप देखिए, पहले प्लस का निशान लगाइए। देखिए वा में कौन सा स्वर लगा है? आ और ना, अन। अच्छा, अब आप देख के बताइए कि यहाँ पे पा में कौन सा स्वर लगा है और वा मिला के क्या आ रहा है? आव। क्या आ रहा है? आव। क्या आपको समझ में नहीं आ रहा? देखिए बड़े आ की मात्रा यहाँ दिख रही है और ये वा है और मिला के क्या हो गया? आव। और आप बताइए आओ बनता किसका है? आओ का आओ बनता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पाओ। पो नहीं होगा, आओ होगा। क्यों होगा? हमेशा पेपर में जब आता है तो आपसे यही मिस्टेक होती है, ओ होगा कि औ होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें का देखना है कि आव आ रहा है कि अव आ रहा है। अगर अव आएगा तो औ लिख दिया जाएगा, औ आएगा तो आव लिख दिया जाएगा। बहुत आसान है। सिर्फ इसके यही 4 शब्द आपको याद करने और 4 शब्द याद करने से आप पूरी संधि कर सकते हैं। जैसे एक और देखिए, भावुक। ये भावुक लिखा है। अब इसका संधि विच्छेद आप बताइए कैसे करेंगे? देखिए कैसे करेंगे। वा में कौन सा स्वर लगा है? उ और का। उक हम ऐसे ही लिख देंगे। जब हमने वा का स्वर हटा दिया, जब हमने स्वर हटा के इस तरफ लिख दिया तो हमको ये क्या दिख रहा है? आव। क्या दिख रहा है? आव। तो जब भा हमने लिखा, अब बताओ आव की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? आव की जगह हम क्या लिख सकते हैं? आओ। तो क्या हो जाएगा? भाव धन उक। कितना इजी है। सिर्फ आपको स्वर देखना है और प्लस के उधर आपको वही मात्रा लगा देनी। आप पढ़ सकते हैं। देखिए इसमें अव दिख रहा है, इसमें आव दिख रहा है, इसमें भी आव दिख रहा है। अब हम करते हैं संधि। ये तो आपको संधि विच्छेद हो गया। अब हम संधि करके दिखाते हैं कि आपको अगर दिया हुआ है और आपको संधि करने के लिए कहा जाए, न प्लस इका, ये आपको दिया हुआ है। आप बताइए, आपसे ये कह रहा है कि इसको संधि करके बताओ इसमें कौन सी संधि है। तो देखिए आप पहले देखिए, नाम में क्या लिखा हुआ है? ए की मात्रा लगी है। किसकी मात्रा लगी है? ए की मात्रा लगी है। तो आप बताइए, पहले तो हम इसको का इधर लिख देंगे, का से हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक, आप बताइए ऐसे क्या बनता है? आय बनता है। क्या बनता है? आय। हमको ये ए की मात्रा हटानी है। जब ना से हमने ए की मात्रा हटा दी तो ये बचा केवल ना। ठीक, जब ए की मात्रा हमने हटा दी तो बचा ना। आप बताइए आय की जगह हम क्या लिख सकते हैं? आय लिख सकते हैं। और जब हम यहाँ पे आय लिखेंगे
इस जगह पे हम मान लो आय लिखते हैं, आय लिखते हैं, तो आय का क्या होता है, जो बड़े आ की मात्रा वो इसमें लग जाएगी, क्या हो जाएगी, इसमें लग जाएगी, या आय लिखते हैं ये। लेकिन अभी हमारा ई है, छोटी ई है, और छोटी ई की मात्रा कहां से लगती है, आगे से लगती है, तो या भी हमारा पूरा हो जाएगा। हो गया नायिका। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको मात्रा देखनी है। आय का आय होता है, यहाँ पे आय लिख के फिट कर दीजिए, कुछ भी नहीं है। और जब आय लिखेंगे तो आपको स्वरों को जोड़ देना है। इसी को हम दूसरी तरह से भी करके आपको दिखा सकते हैं। जैसे अगला शब्द देखिए, उसमें देखिए लिखा है गए धन अक। देखिए इसको हम कैसे संधि करेंगे, आप बताइए। जब हमने गा से ए की मात्रा हटा ली, चलिए हम पूरा डिटेल करके बताते हैं। गा प्लस आय प्लस अक, ये हुआ। फिर हम गा को ऐसे ही लिखेंगे, ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आय, आय प्लस अक। फिर जोड़िए इनको सबको। ये गा हमारा आधा था, जब गा में हमारा ये बड़ा स्वर आ स्वर जुड़ गया तो ये हो गया गा। फिर या हम आधा लिखे प्लस अक। फिर उसके बाद क्या किए, गा या में जब ये वाला स्वर जुड़ गया तो या हमारा पूरा हो गया, और का, तो क्या हमारा संधि बन गई, गायक। क्या आपको ये समझ में आया, ये पूरा डिटेल में है। देखिए ए की जगह हम आय लिख दिए, आय को जब जोड़े तो ये गाय बन गया, और जब या का इसमें आ जुड़ गया तो ये या पूरा हो गया गायक। ये हमारी संधि हो गई। अब उम्मीद करते हैं आपको संधि विच्छेद करना और संधि करना, अयादि स्वर संधि बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और डेली देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो कल फिर आएगी। थैंक यू।